हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स ग्लोबल एकेडमी पे। जैसे आप सुने होंगे नाम सोशल मीडिया का, जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सभी के सभी जो सोशल मीडिया है मेटा के अंतर्गत आता है। मेटा एक कंपनी है जो इसको हैंडल करती है, अर्थात इसको खरीदी हुई है। अब हाल ही फिलहाल में ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो सोशल मीडिया के जो लोग यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का जो लोग यूज करते हैं, अब ये यूज करने के लिए आपको पैसे देने होंगे। अब पैसे कैसे लगेंगे, किस तरह से लगेंगे? तो जैसे यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या लेना पड़ता है, मतलब ऐड फ्री होने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा, यूट्यूब आप चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि उस स्थिति में क्या किया जाता है। जैसे अगर ऐसे सामान यूट्यूब है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐड, या अब के मामले में अगर आप देखेंगे तो और ही ज़्यादा ऐड जो है दिखाई देता है। या आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे उस समय भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा ऐड आ जाता है। तो उस ऐड को ख़त्म करने के लिए 29 रुपया या कुछ अलग अलग जो है प्रीमियम उसमें यूट्यूब द्वारा चलाया गया है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो ऐड नहीं आता है। अब ऐड नहीं आता है, कब नहीं आता है? जब आप प्रीमियम लिए हैं, जब आप सब्सक्रिप्शन लिए हैं। ठीक वैसे ही यह जो सोशल मीडिया है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या व्हाट्सअप हो गया, इस पर भी ऐड आते हैं, या अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा ऐड्स इस पे आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जब ऐड आएंगे, अगर इन सभी ऐड से आपको बचना है, सिंपली रूप से, साधारण रूप से आप अपने सोशल मीडिया को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और उस सब्सक्रिप्शन के तहत जो है आप ऐड फ्री या सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे एक इकोनॉमिक में शब्द आता है मोनोपोलीज, है ना? मोनोपोलीज, एकाधिकार। एकाधिकार होता क्या है? अर्थात ऐसा मार्केट हो, ऐसा बाजार हो जिसमें एक ही विक्रेता हो और खरीदार बहुत ज़्यादा हो। विक्रेता क्या हो? एक हो, और खरीदार उसमें बहुत ज़्यादा हो, एक से अधिक खरीदार हो, और वस्तु सेम ही हो, मतलब सभी वस्तुओं को वही एक ही व्यक्ति बेच रहा है और खरीदने वाला जो है बहुत सारे लोग हैं। तो उस स्थिति में यह मोनोपोलीज हो जाती है, एकाधिकार इसको बाजार कहा जाता है। अब इस स्थिति में उपभोक्ता की हानि होती है, जो कस्टमर होता है उसकी हानि होती है। अब उपभोक्ता की हानि कैसे होती है? उसकी क्वालिटी से कंसर्न होता है, उसके जो मूल्य है उससे कंसर्न होता है। तो ये सारी चीज़ें उपभोक्ता पे इम्पैक्ट डालती है। दूसरा चीज़, मोनोपोलीज के क्रिएट हो जाने के कारण चूंकि उपभोक्ता के पास, कस्टमर के पास कोई और विकल्प नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह उस बढ़े हुए मूल्य या अनक्वालिटी जो वस्तु है उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। तो एक तरह से उपभोक्ता को चारों तरफ से आपको दिखाई देगा कि यह मजबूर करने वाला होगा। अब रही बात कि ये मोनोपोलीज आती कैसे है, कैसे हो जाती है, कैसे मार्केट में मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती है। तो क्या भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो मोनोपोलीज क्रिएट होने से रोकती है? तो ऐसी संस्था आपको पता होगा, सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना? है। लेकिन ये जो मोनोपोलीज की बात की जा रही है, जिसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के संदर्भ में जो मोनोपोलीज के बारे में बात कर रहा हूँ, यह मोनोपोलीज आपको ये दिखाई देगा कि जब मार्केट में, इसके संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो जब मार्केट में केवल एक ही कंपनी है मेटा, और इसी का वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे यूजर्स हैं, मतलब ये हो गया कि इसके खरीदार ज़्यादा हैं, खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, यूज करने वाले लोग ज़्यादा हैं, और यही एक कंपनी है जो इसका मुख्य रूप से ऐसे प्रोडक्ट लेके आई है। अब इसके स्थान पर भारत में भी आपने देखा होगा, कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट के विकल्प के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई गई थी, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं रहा, उतना सिस्टम उसका सही नहीं रहा, उतना वो उसकी बढ़ावा उसको नहीं मिला। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी होते हैं, जिसके कारण आपको दिखाई देगा कि जैसे इसको, मतलब इस मोनोपोलीज को खत्म कैसे किया जा सकता है अगर बात किया जाए, तो मोनोपोलीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कदम उठाएगी। कुछ ऐसे कदम गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, जैसे नए नए आविष्कार करना, या नए नए जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको बनाने से रिलेटेड, है ना? ये सारी चीज़ें जो है, और उसको प्रमोट करने से रिलेटेड अगर चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं, तो धीरे धीरे ये मोनोपोलीज खत्म होगा। लेकिन मोनोपोलीज यह खत्म तभी होगा जब आप उसके गुणवत्ता में वही विविधतापूर्ण वह वस्तु लेके आए तब। तो ये चीज़ें आप समझ में आ गए होगा आप सभी को कि यह क्या चीज़ें हैं या क्या पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मेटा अनाउंस फेसबुक प्लस, इंस्टाग्राम प्लस एंड व्हाट्सअप प्लस अनाउंस करने की बात किया है, अर्थात इसमें सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आएगा। अब इसमें प्राइस अलग रहेगा, अलग अलग फीचर्स रहेंगे, है ना?
तो कहीं ना कहीं ये मोनोपोलीज क्रिएट करेगा और कहीं ना कहीं आके ये यहाँ से अब वो उपभोक्ता को क्षय करेगा और कमाने की, अर्निंग करने की कोशिश करेगा ज़्यादा मात्रा में। तो दुनिया अब कई तरीके से कमाएगा। अगर आप नहीं लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो ऐड के माध्यम से कमाएगा, ऐड ज़्यादा चलाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तब उससे कमाएगा। तो दोनों तरह से यह मोनोपोलीज क्रिएट किया हुआ दिखाई देगा आपको। तो बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा जो है हाल ही में ऐसा कदम उठाने की बात कही है। जो करोड़ों इसके यूजर्स हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सोशल मीडिया ऐसा सोशल मीडिया है जिसमें अच्छा भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपुल इससे जुड़े हुए हैं ना किसी रूप से, किसी किसी सोशल मीडिया के ग्रुप से या सोशल मीडिया से वह जुड़े हुए हैं। तो यह कहीं न कहीं चौंकाने वाला खबर है उन सभी के लिए जो इनका यूज करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम प्लस लगभग $3.99 प्रति माह के आसपास लेगी और फेसबुक प्लस लगभग $3.99 के आसपास लेगी। व्हाट्सअप वही बात किया जाए व्हाट्सअप की तो $2.99 प्रति माह जो है यह चार्ज करने की लगभग बात की जा रही है। भारत में इसकी कीमत लगभग 250 से 400 के बीच में हो सकती है, क्योंकि डॉलर अभी आपको पता है कि $1 मुख्य रूप से 99 या मतलब 97 के आसपास पहुंच गया है, 96, 97, 98 के आसपास। तो ये ऐसे इस तरह से आपको दिखाई देगा कि कहीं न कहीं 250 से 300, 400 के बीच में आपको यह सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया हुआ है, इसको आपको खरीदना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छी तरह से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो पहले ये कंपनियां करती क्या हैं, पहले थोड़ा सा छूट देती हैं शुरुआत में। जैसे अपने वहाँ भी जियो के बारे में बताता हूँ, हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। जियो पहले शुरुआत में छूट दिया, पूरा छूट दिया एक अधिकार मोनोपोलीज क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे एक भी कंपनियां शुरू में छूट देती हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं उनकी लत लग सके। अब आप लत अगर आपका पूर्ण रूप से लग गया है, उसके बाद से थोड़े थोड़े करके अलग अलग अपने में चेंज लाएंगी और प्राइस को हाई करेंगे। अब लत लग गया है तो आप इससे स्किप नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही बाय द वे ही कोई व्यक्ति होगा जो स्किप कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको लत लगा है तो सब्सक्रिप्शन भी लेंगे आप उसी के, मतलब अगर उसी के जरिए अगर ये सब्सक्रिप्शन लेने की बात की जा रही है तो ये मोनोपोलीज क्रिएट ऐसे ही कुछ होते हैं। जैसे भारतीय टेलीकॉम सेंटर में भी आपने देखा होगा कि यह कैसे मोनोपोलीज क्रिएट हुआ। जैसे बड़ी जो कंपनियां थी, जो जैसे मैं कंपनी की बात अगर करूं तो एयरसेल्स था, यूनिनार, टेलीनार, टाटा डोकोमो, ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी। पता ना आज कहाँ चली गई, कहाँ विलुप्त हो गई, कोई उनका खोज खबर नहीं है ना। क्यों विलुप्त हो गई? मोनोपोलीज क्रिएट करवा के उसको खत्म किया गया, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट्सअप में भी फीचर, फेसबुक में भी फीचर की बात की जा रही है। एआई जैसे टूल्स का यूज इसमें किया जाएगा, ठीक ना। अच्छा अभी देखिए आप यूट्यूब पे पहले उतने ज़्यादा मात्रा में ऐड नहीं आते थे, आज देखेंगे आप तो धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। अब जो भी विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, वह उसी के माध्यम से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा यहाँ पे कहीं ना कहीं इस इफेक्ट डालेगा जो इसके यूजर्स हैं उनको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद।